सो गाइज फिर से हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच एक नई वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है हार्दिक पांड्या, जिसको आप जानते होंगे, सबके दिलों में बसने वाले इंडिया टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं। हार्दिक पांड्या आज विश्व क्रिकेट के जाने माने ऑलराउंडर हैं और उन्होंने इंडिया को कई यादगार मैच जिताए हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब हार्दिक के पास खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार सिर्फ मैगी खाकर ही हार्दिक ने पूरे दिन मैच खेला है। हार्दिक चाहते तो उस वक्त कोई जॉब करके खुद को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों को ही चुना जो बड़ी सफलता की नींव रखने वाली थीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हार्दिक की पूरी कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के एक गांव चौरासी में हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ। हार्दिक के पिता का नाम हिमांशु है, जिनका सूरत में कोई छोटा मोटा कार फाइनेंस का बिजनेस था। हार्दिक की मां का नाम नालिनी पांड्या है, जो एक हाउसवाइफ हैं। हार्दिक के पिता क्रिकेट के बड़े फैन थे। वो टीवी पर अक्सर मैच देखा करते थे। हार्दिक जब छोटे थे तो वो भी अपने पिता के साथ मैच देखा करते थे और एक दो बार हार्दिक के पिता हार्दिक को मैच दिखाने स्टेडियम में ले गए और ऐसे ही हार्दिक का लगाव क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। सिर्फ हार्दिक को ही नहीं, हार्दिक के बड़े भाई कुणाल को भी क्रिकेट में बहुत लगाव था। जब हार्दिक थोड़े बड़े हुए तो स्कूल के अलावा वो पूरा दिन अपने भाई के साथ गली क्रिकेट खेला करते थे। अपने बच्चों का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर उनके पिता ने सोचा कि अपने बच्चों को क्रिकेट में मौका देना चाहिए। गाँव में कोई क्रिकेट के लिए खास सुविधा नहीं थी, इसीलिए 1998 में अपना घर अपना बिजनेस छोड़कर हार्दिक के पिता बड़ोदरा आ गए। यहाँ उनका घर बहुत छोटा था, जिसमें एक ही बेडरूम था, पर इरादे छोटे बिल्कुल नहीं थे। यहाँ आकर हार्दिक और कुणाल ने किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। हार्दिक उस वक्त बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें बैटिंग का मौका कम मिला करता था। लेकिन एक बार किरण मोरे ने हार्दिक को बैटिंग करते देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने फिर हार्दिक को अपने अंडर ले लिया। बात करें हार्दिक की स्टडीज की तो हार्दिक ने अपनी स्कूली पढ़ाई MK हाई स्कूल से की। हार्दिक का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल वाले अक्सर शिकायत करते थे कि आपका बेटा गलत ट्रैक पर है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जब स्कूल से ज़्यादा ताने सुनने को मिले तो हार्दिक के पिता ने बोल दिया, आपको पता नहीं है, एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हार्दिक की एकेडमी उनके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। उनके पिता के पास काम बहुत था और हार्दिक और कुणाल को लाने ले जाने में बहुत टाइम लग जाता था। इसीलिए वो कभी कभी अपने दोस्त को हार्दिक को एकेडमी से लाने के लिए भेज देते थे। ये बात हार्दिक और कुणाल को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई कहे कि तुम्हारी सक्सेस में मैंने भी सपोर्ट किया है। इसके बाद हार्दिक के पिता ने एक बाइक EMI पर लेकर दोनों भाइयों को दे दी। अब दोनों भाई बाइक से एकेडमी जाया करते थे। जैसे जैसे हार्दिक बड़े हो रहे थे, उनका खेल बेहतरीन होता जा रहा था। वो अब अपनी एकेडमी के बेस्ट प्लेयर और क्लब के मैच विनर बन चुके थे। इधर हार्दिक की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी और पढ़ाई से क्रिकेट के प्रति फोकस टूटता था। इसीलिए 9th तक की पढ़ाई करने के बाद हार्दिक ने स्कूल जाना बंद कर दिया। साल 2008 में हार्दिक के पिता को मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को बोल दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी हार्दिक और कुणाल पर आ गई। हार्दिक उस समय सभी तरह के टूर्नामेंट्स खेलते थे। वो अपनी किट के साथ ट्रेन से बहुत दूर दूर मैच खेलने जाया करते थे और कभी कभी घर से वो सिर्फ मैगी खाकर निकलते थे और पूरा दिन बिना खाए ही खेलते रहते थे। जो टीमें हार्दिक को मैच खिलाती थीं वो फीस के तौर पर कभी कभी उन्हें 350 रुपये दिया करती थीं, लेकिन ये पैसा उन्हें हर बार नहीं मिलता था। दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लोग कर्ज में डूब गए। कभी कभी उनके घर 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था और कभी कभी उन्हें उधार वालों से बचने के लिए स्टेडियम में छिपना पड़ता था। जब हार्दिक के पिता काम किया करते
करते थे तब उन्होंने एक कार ली थी, लेकिन अब उसकी EMI भी नहीं जा पा रही थी, इसीलिए बैंक के डर से हार्दिक और कुणाल उस कार को छिपा कर रखते थे। इस वक्त उन दोनों भाइयों को सख्त जरूरत थी एक जॉब की। अगर कोई जॉब कर लेता तो लाइफ काफी आसान हो जाती, लेकिन यहाँ भी उन्होंने क्रिकेट को ही चुना। वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। हजार मुश्किलों के बाद भी उनकी आंखें एक ही सपना देखती थीं। वो सपना था इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का। हार्दिक लगातार मेहनत करते रहे, उनका खेल बहुत बेहतरीन था। वो जहाँ भी जाते थे अपनी क्रिकेट से सबको इम्प्रेस करते थे। अब धीरे धीरे हार्दिक आगे बढ़ने लगे। कई मेजर टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हार्दिक को स्टेट टीम में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मार्च 2013 में हार्दिक का नेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ। ये एक T20 मैच था जो मुंबई के खिलाफ हुआ। इस टूर्नामेंट में हार्दिक को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और 80,000 रुपये उन्हें प्राइज मनी मिला। ये पैसा हार्दिक के लिए कितना महत्वपूर्ण था वो तो आप समझ सकते हैं। हार्दिक का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रहा और नवंबर 2013 में उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2013-2014 में भी हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने 9 मैचों में 213 रन बनाए थे। यहाँ एक मैच में उन्होंने नाबाद 82 रन बनाए थे, जो उनका नेशनल में बेस्ट स्कोर था। इस मैच में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन मुंबई के हेड कोच जॉन राइट्स को बहुत पसंद आया। कोच ने हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन की बात टीम मैनेजमेंट से की और साल 2015 के IPL ऑक्शन में हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया गया। साल 2015 के IPL में ही हार्दिक पांड्या को IPL में डेब्यू करने का मौका मिला। 19 अप्रैल 2015 को बेंगलोर के खिलाफ एक मैच से हार्दिक ने IPL में डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 6 गेंदों में 16 रन बनाए थे और मुंबई के लिए मैच फिनिश किया था। इसी सीजन KKR के खिलाफ एक मैच में हार्दिक ने 31 गेंदों में 61 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई थी। अगर मुंबई ये मैच न जीतती तो वो IPL से बाहर हो जाती। हार्दिक की इस पारी से मुंबई प्लेऑफ में पहुंची और मुंबई ने ही ये IPL सीजन जीता था। क्योंकि मुंबई ये IPL जीती थी, इसीलिए हार्दिक को इनाम के तौर पर 50 लाख रुपए का चेक दिया गया था, जो उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। सिर्फ कुछ महीने पहले हार्दिक के घर की हालात इतने ख़राब थे कि ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं, लेकिन हार्दिक के जुनून ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद हार्दिक फाइनेंशियली तो मजबूत हो गए, लेकिन क्रिकेट में तो उनकी ये शुरुआत भर थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2015-2016 में भी हार्दिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसीलिए उन्हें 2016 में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में शामिल कर लिया गया। जब टीम इंडिया में उनके शामिल होने की खबर आई तो मानो उनकी और उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर जनवरी 2016 वो दिन था जब हार्दिक को टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये दिन हार्दिक के लिए बहुत बड़ा दिन था, शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन। इस सीरीज में हार्दिक को MS धोनी से बहुत महत्वपूर्ण और काम के टिप्स मिले थे। हार्दिक को प्रदर्शन का तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, पर फील्डिंग से उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। फिर हार्दिक को उसी साल T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया, जहां उनका बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट ओवर में 10 रन बचाना हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने पहली 3 बॉल पर 8 रन बना लिए थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में पांड्या ने उन्हें 1 रन भी नहीं दिया। हार्दिक को फिर अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें पहले ही मैच में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे और उस दिन उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हार्दिक की पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार 76 रन की पारी ने उनके बल्लेबाजी की दहशत दुनिया भर में फैला दी। हार्दिक का टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2017 में हुआ। पहली ही इनिंग में हार्दिक ने हाफ सेंचुरी लगा दी थी। इस सीरीज में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी लगाई थी। हार्दिक का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी था, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी बैक इंजरी हुई जिससे वो लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। फिर जब वो फिट होकर वापस आए, लेकिन मैच खेलने से पहले उनका एक इंटरव्यू बहुत विवादित रहा और लोग उनके खिलाफ हो गए। फिर BCCI ने भी उन पर बैन लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्हें वापस बुला लिया गया।
हार्दिक पर ये वैन 2 वीक के लिए लगा था। यहाँ वो एक विलेन बन चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने एटीट्यूड और खेल से सभी हेटर्स को लवर्स में बदल लिया और उन्हें फैन से बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने लगा। जनवरी 2021 में हार्दिक के पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हार्दिक ने अपने पिता को अपनी कामयाबी दिखाकर उनके सारे सपने पूरे कर दिए थे। 2020 के बाद लंबे समय तक हार्दिक इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद अपनी बॉलिंग पर मेहनत की और फिर से अच्छी बॉलिंग करने लगे। साल 2022 के IPL में हार्दिक को गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया और उन्हें कैप्टन भी बनाया। उनकी कैप्टनसी में उन्होंने खुद और उनकी टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया और उनकी टीम IPL जीत गई। दोस्तों, साल 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई टेंशन मैच में भी हार्दिक ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया और टीम इंडिया को जिता दिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।